एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो इस वक्त असम में हो रहे हालातों पर एकदम फिट बैठती है। उसी की ही दो लाइन से हम अपनी इस रिपोर्ट की शुरुआत करना चाहेंगे कि पागल हुई नदी, डूब गए सितारे, बेघर हुए लोग फिरते मारे मारे। इस वक्त ये हाल असम के लोगों का हो रखा है, वहां पर आई भयानक बाढ़ की वजह से। अभी तक सामने आए आंकड़ों की मानी जाए तो सिर्फ असम में करीब 200 लोगों की मौत हो गई है और 40 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कई बेघर लोगों ने रिलीफ कैंपों में शरण भी ले ली है। हर साल मॉनसून शुरू होते ही आपके फोन में भी बहुत से ऐसे नोटिफिकेशन बजने लग जाते होंगे कि असम में बाढ़ आ गई, बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया, उत्तराखंड में बाढ़ से त्राहिमाम मच गया। एक टाइम पर तो आप भी इन खबरों से यूज्ड टू होकर इन्हें इग्नोर करते थे होंगे, अनटिल अनलेस आपका कोई रिलेटिव वहां नहीं रहता हो। खुद मीडिया इन खबरों को दिखाने में दिलचस्पी नहीं रखती है। मीडिया में वो मुद्दे उछलते हैं जो टीआरपी बटोरे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बाढ़ का पूरा इतिहास, बाढ़ के अब तक के नुकसान, बाढ़ कैसे आती है, कैसे इसे रोका जा सकता है, सब कुछ आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाले हैं। भारत में पहली बार बाढ़ कब आई, इसका एक पुख्ता ब्यौरा तो इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता बाढ़ की बात ही लुप्त हो गई थी। हालांकि डेटा के मुताबिक ये जरूर बताया गया है कि 1987 में आजादी के बाद की सबसे घातक बाढ़ बिहार में आई। इस घातक बाढ़ ने 5,302 जानवरों के साथ 1,399 लोगों का जीवन ले लिया। इस बाढ़ ने राज्य के 30 जिलों, 382 ब्लॉक, 6,112 पंचायतों और 24,518 गांवों में 29 लाख लोगों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। जिसके बाद 2012 की असम की बाढ़, महाराष्ट्र में 2005 की बाढ़, 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ और 2012 की हिमालयी बाढ़, ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहा। और बाढ़ के इस पानी में न जाने कितनी जिंदगियां चली गई, कितने लोग बेघर हो गए और कितने लोग भुखमरी का शिकार हो गए। ये तो महज कुछ चंद आंकड़ा है। बाढ़ से होने वाले नुकसान का घड़ा तो अभी खुला भी नहीं है। यकीन नहीं होता तो जरा इस डेटा पर नजर डालिए। हर साल बाढ़ कम से कम 13 अरब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाती है और ये नुकसान 81.11 लाख हेक्टेयर जमीन को प्रभावित करता है। इस बाढ़ की वजह से 35.7 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ के प्रकोप से कम 1600 लोगों की मौत होती है और 95,000 जानवरों की मौत हो जाती है। बाढ़ का पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो 2018 में बाढ़ से 27 लाख लोग बेघर हो गए थे। 2019 में बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं के चलते देश में करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए और 2021 के दौरान देश में बाढ़ की कुल 68 घटनाओं में 23 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बीते 65 सालों से हुए बाढ़ के नुकसान का ब्यौरा दिया है, जिसमें मरने वाले लोगों की संख्या 1,09,414 है। फसलों को नुकसान 25.8 करोड़ हेक्टेयर हुआ। वहीं डेटा के मुताबिक घरों को 8,11,87,187, कुल मिलाकर इकोनॉमिक लॉस 4.69 लाख करोड़ है। हालांकि बीते कुछ सालों को और इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो नो डाउट ये आंकड़ा बाढ़ बनकर आसमान तक छू जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बाढ़ कैसे आती है और क्यों आती है। शहरों का डेवलपमेंट, सड़क और रेल मार्ग, लोगों को पानी की आपूर्ति और बिजली बनाने जैसे कई रीजंस की वजह से नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इसके कारण नदियों की फ्लो स्पीड कम हो जाती है, जो कि बाढ़ का बड़ा कारण बनती है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई भी बारिश के पानी के लिए रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न होते हैं। बाढ़ का एक रीजन ये भी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बह रही नदियां, क्योंकि एक राज्य से अगर पानी छोड़ा जाता है तो उसका असर दूसरे राज्य में भी देखने को मिलता है। अब जैसे असम, जो इस वक्त बाढ़ के सबसे बुरे हालात से जूझ रहा है, उसी का उदाहरण ले लीजिए। असम के लोगों ने अपनी जुबान से ये बात बताई है कि भूटान से पानी छोड़ने की वजह से असम में बाढ़ आई है। चूंकि असम का बॉर्डर भूटान से लगा हुआ है और क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भूटान से आती है, जिस वजह से असम का हाल बेहाल हो गया है। हालातों का जायजा लेने के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं कि सरकार बाढ़ से लोगों को, राज्यों को बचाने के लिए कर क्या रही है। सरकार की नीतियों में सबसे पहली नीति है, दरअसल नीति आयोग के अनुसार भारत पहली बार जल संकट का सामना कर रहा है और अगर रिस्पॉन्सिबल कदम नहीं उठाए जाते तो साल 2030 तक देश में पानी पीने योग्य नहीं बचेगा।
पानी की वेस्टेज भी बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नीति बनाई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का गठन किया गया। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, ये प्रस्ताव इसलिए लेकर आया गया ताकि ये देश में बाढ़ और भू संरक्षण से शहरों, गांव, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, फार्मिंग एरियाज, बुनियादी ढांचों एक्सेट्रा को बचाने में मदद करेगा। हालांकि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी सरकार की नीतियां काफी हद तक फेल ही दिखाई दे रही है, क्योंकि हर साल बाढ़ से हो रहे नुकसान का आंकड़ा बढ़ ही रहा है और लोग मजबूर हैं अपनी आंखों के सामने अपने घर को बहता हुआ देखने के लिए। लोग मजबूर हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश ना हो तो सूखे का डर और हो तो बाढ़ का डर। आम जनता करे तो करे क्या, उसके लिए आगे कुआं तो पीछे खाई जैसी स्थिति है। जबकि सरकार हर साल इस पर ढेरों वादे और मास्टर प्लान बनाने की बात करती है, लेकिन मार्च खत्म होने के बाद 2 महीने जनता गर्मी और सूखे से त्राहिमाम करती रहती है, तो इसके बाद वो बाढ़ से न सिर्फ अपनी जान बचाने को मजबूर होती है बल्कि बेघर भी होना पड़ता है। ये प्रक्रिया हर साल जारी है, चाहे सरकार किसी की हो। हजारों करोड़ों सालाना तौर पर बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये मुद्दा भी हमारे देश में टॉप पर आए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्य। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।